Greeting of the day, student. So, how are you? I guess you all are well. Okay. So, again, we continue our chapter number 17, that is breathing and exchange of gases. Okay. In this video, our topic is respiratory volume and capacities. तो इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. इस चैप्टर में हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं. ओके. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारा प्रोसेस एक आ जाता है ब्रीदिंग का. ओके. तो ब्रीदिंग में कौन सा प्रोसेस आता है आपका, ब्रीदिंग में आता है आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन. फर्स्ट आ जाता है आपका इंस्पिरेशन, जिसको इन लिख दे रही हूँ मैं, और सेकंड आता है आपका एक्सपीरेशन. ओके. तो इन यानी एयर अंदर आना, एक्स यानी एयर का रिलीज आउट करना, मतलब जो गैसेस जो इसके हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, लाइक CO2. ओके. तो वो क्या हो जाता है, रिलीज आउट होता है. तो ये आपके एक्सपीरेशन के प्रोसेस में आता है. ठीक है ना. तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, ये 1 मिनट में कितने बार हो रही है, कितना एयर जो है, कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में एंटर कर रहा है. अगर एयर लंग्स में एंटर करेगा तो लंग्स का वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा. ओके. तो और लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, ये सब चीज़ों की स्टडी हम इस टॉपिक पे करेंगे. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक. तो सबसे पहले आपको बता रहा है टाइडल वॉल्यूम के बारे में. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, टीवी. तो आप याद रखोगे, जब भी अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको वर्ड आ रहा है टीवी क्वेश्चन में, तो आप ये टेलीविज़न वाला टीवी आपको नहीं समझना है. ओके. यहाँ पे आपको कौन से टीवी के बारे में समझना है, टाइडल वॉल्यूम के बारे में. ओके. तो टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं. तो देखिए, आपका जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है आपका, ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस आती हैं आपकी. ओके. वो 2 प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले होता है इंस्पिरेशन, जिसमें हवा जो है वो अंदर जा रही है. ओके. लंग्स में एंटर कर रही है. फिर ये एयर जो है एल्वियोली में गई, एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर जो गैस बचा वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा. दैट मीन्स उसका एक्सपिरेशन हो जाएगा. उस एयर को, उस गैस को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज आउट कर दिया जाएगा. ओके. तो टाइडल वॉल्यूम मतलब होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान, मतलब ब्रीदिंग के दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में एंटर कर रहा है. ओके. तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. ओके. इसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. तो आपको याद रखना है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारे लंग्स में एंटर कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाती है. ओके. तो चलिए देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक बार में, मतलब जो एक ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सपिरेशन. लाइक आपने एक बार जो सांस लिया, दैट मीन्स व्हाट, सांस लिया तो बॉडी के अंदर एयर गया, और फिर आपने रिलीज कर दिया, तो एक्सपिरेशन की प्रोसेस हो गई. ठीक है. तो ये जो एक बार आप कर रहे हैं, तो उसमें लगभग कितना एयर जो एंटर कर जाता है, 500 ml. ओके. 500 ml जो एयर है वो क्या करता है, एंटर कर जाता है आपके बॉडी के अंदर. ओके. और अगर 1 मिनट में देखें, अब एक बार में आपके अंदर कितना एंटर कर रहा है, 500 ml. ठीक है. तो 1 मिनट में देख रहे हैं तो कितना बता रहा है आपको, 6000 to 8000 ml. ओके. 6000 to 8000 ml जो एयर है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है आपके बॉडी में पर मिनट. ओके. दैट मीन्स कितने बार में हो रहा होगा, हो सकता है 1 मिनट में जो ह्यूमन है वो 12 टाइम्स ब्रीदिंग की प्रोसेस कर रहे होंगे, या ज़्यादा बढ़ा दिया तो 13 टाइम्स कर रहे हैं. ओके. 14 टाइम्स कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं. ओके. तो ये आपका एक अप्रॉक्सीमेटली ब्रीदिंग रेट बता रहा है कि 1 मिनट में आप कितना ब्रीदिंग कर रहे हैं, और उसमें कितना एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर कर रही है और रिलीज आउट हो रही है. ओके. तो वही चीज़ आपको कि उसकी वैल्यू आपकी किस में आ जाती है, टाइडल वॉल्यूम में आ जाती है. तो देखिए, इस टॉपिक में आपको वॉल्यूम, ये जो वैल्यू बताया है ये आपको याद होना चाहिए. लाइक 500 ml एक बार का बता रहा है, और 1 मिनट का कितना बता रहा है, 6000 to 8000 ml. ओके. तो ये आपको याद करना है. ओके. कि कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर हो रहा है और एक्सपायर हो रहा है पर मिनट में, या फिर 1 टाइम में. ओके. तो देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 1 टाइम में 500 ml है, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 6000 to 8000. तो ये आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, डिवीजन करके. आप 500 को एक बार में, आप 500 से किसको डिवाइड कर दो, 6000 को कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा.
ओके, दैट मीन्स 12 टाइम्स जो है आप 1 मिनट में ब्रीदिंग कर ले रहे हैं, या फिर ज़्यादा कर लिए तो 13 टाइम्स कर लिए, 14 टाइम्स कर लिए, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया। ये नॉर्मल आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर एंटर कर रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, वो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग टाइडल वॉल्यूम में आ जाएगा। ओके, देन सेकंड है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी दैट मीन्स एयर इन करी है, मतलब एयर आपके बॉडी के अंदर एंटर करी है। तो यहाँ पे आपको पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंस्पायरेशन की प्रोसेस दिखा रहा है। ओके, जिसमें एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर एंटर करी, केवल वही प्रोसेस दिखा रहा है। टाइडल वॉल्यूम में हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मतलब टोटल ब्रीदिंग की प्रोसेस दिख रहे थे। तो ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको याद रखनी है, जो कि नाम के थ्रू आपको एकदम सिंपली याद हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कह रहा है, दैट मीन्स इंस्पिरेशन की बात हो रही है। ओके, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, मतलब आप जैसे आप योगा कर रहे हो, योगा करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बाबा रामदेव बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लो ताकि फ्रेश एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर करे, ब्रेन को आपके फ्रेश एयर मिले। ओके, तो वही सब बातें हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करते हो, फोर्स लगा के एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाते हो। ओके, तो उसी को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस एवरेजेस 2500 ml टू 3000 ml। तो देखिए क्या बता रहा है, नॉर्मल आप ब्रीथिंग कर रहे हो तो 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 14 टाइम्स कर रहे हो 1 मिनट में, बट अगर आप फोर्स के थ्रू इंस्पिरेशन, यहाँ सिर्फ इंस्पिरेशन की बात हो रही है, आप फोर्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा एयर को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हो, तो आप कितना एंटर करवा लेते हो, लगभग एवरेज एक बता रहा है 2500 ml से लेके 3000 एक्स्ट्रा एयर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। 1 मिनट में नॉर्मली कितना करिए, 6000 करिए, 8000 करिए, ठीक है ना। लेकिन जब आप फोर्स लगा के कर रहे हो तो कितना कर जा रहा है, 2500 टू लेके 3000 ml जो है वो एक्स्ट्रा एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। कौन से प्रोसेस के दौरान, इंस्पिरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IRV में बस आपको एवरेज याद रखना है कि इंस्पायर हम कितना कर सकते हैं एक्स्ट्रा एयर, मतलब 500 ml तो नॉर्मली हम कर रहे हैं ना एक बार में, एक्स्ट्रा हम कितना ज़्यादा कर पाते हैं वो बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपको याद रखना है। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये एक्सपिरेशन की बात हो रही है, मतलब इंस्पायर तो हम कर लिए, एयर हमारे बॉडी के अंदर इन भी कर गई, अब रिलीज आउट करेंगे हम उस एयर को, ठीक है। तो रिलीज आउट करने के टाइम तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स के थ्रू। अब आप योगा करते हो तो सिर्फ सांस लेते रहते हो क्या, नहीं, रिलीज आउट भी तो करते हो ना आप जल्दी जल्दी, जैसे लाइक कपालभाति हो गया या फिर और भी योगा हो गया, अनुलोम विलोम, इसमें आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी सांस लेते हो, जिससे एयर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो रिलीज़ भी तो हो रहा है उसी तरह से। तो रिलीज़ का बता रहा है एवरेज कितना, 1000 टू 1100 ml। ओके, तो 1100 हम कह सकते हैं। तो 1000 से लेकर 1100 ml जो है, अगर आप फोर्स लगा के एक्सपिरेशन कर रहे हो तो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है, फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो आपको इसमें जो टर्म्स याद रखने हैं, लाइक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपको फोर्सिबल इंस्पिरेशन याद रखना है कि आप फोर्स लग कर, मतलब फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर अपने बॉडी में एंटर करवा रहे हो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500 टू 3000 ml जो है एक्स्ट्रा एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। ओके, उसी तरह से इंस्पिरेशन जो एक्सपायरेटरी है उसमें क्या करना है आपको, फोर्सिबल एक्सपिरेशन वर्ड याद रखना है। और उसके अलावा जो वैल्यू है लाइक 1000 ml टू 1100 ml, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, तो ये तो 3 चीज़ के बारे में हो गया। नेक्स्ट है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. तो देखिए क्या बता रहे, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, नाम से ही समझिएगा, रेसिड्यूअल यानी क्या होता है, जो बची खुची चीज़ें होती है, जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं रेसिड्यूअल। ओके, जैसे किचन में कुछ बच गया तो उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। उसी तरह से रेसिड्यूअल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे तो आपको पता है भाई, जितना भी बात हो रहा है एयर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे रेसिड्यूअल वॉल्यूम कह रहा है, दैट मीन्स जो एयर, बची कुची एयर जो आपके बॉडी में रह जा रही है, आपके लंग्स में रह जा रही है। ओके, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे,
कि आप फोर्स लगा के भी एक्सपिरेशन की प्रोसेस कर रहे हो, है ना, आप फोर्स लगा के भी एयर को रिलीज आउट कर रहे हो, तब भी क्या हो रहा है, कुछ एयर जो है आपके लंग्स में रह जा रही है। तो कितनी एयर रह जा रही है, एवरेज बता रहा है 1100 ml से लेके 1200 ml जो एयर है वो क्या हो जा रही है, बच जा रही है आपके लंग्स में। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर, कि आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी एयर को अपने अंदर रखने की। ओके, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम में। तो रेसिडुअल वॉल्यूम सिंपल सा था, जो बची कुछ एयर आपके लंग्स में रह जा रही है, कितना भी एक्सपिरेशन आप कर ले रहे हो, मतलब फोर्स लगा के भी एक्सपिरेशन कर रहे हो, तो भी आपके बॉडी के अंदर कितना एयर बच जा रहा है, 1100 ml से लेके 1200 ml बच जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पिरेशन की बात हो रही है, एयर जो इन कर रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपको क्या बता रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो इसमें वो वॉल्यूम बता रहा है, एयर का वो वॉल्यूम बता रहा है जो कि नॉर्मली अगर पर्सन जो है इंस्पायर कर रहा है, लाइक आप एक बार एक्सपीरेशन करें, मतलब एक बार सांस रिलीज करें, है ना, सांस छोड़े, और उसके बाद नॉर्मली आपने क्या की, ब्रीदिंग की, मतलब सांस को अंदर लिया, इंस्पिरेशन किया, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी बॉडी में है उसके बारे में बता रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। ओके, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, इसका एक फॉर्मूला है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए आप टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, तो देखो टाइडल वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, नॉर्मली हम ब्रीदिंग की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें जो एयर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो आपके टाइडल वॉल्यूम में आ जाता है। ओके, और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के सांस ले रहे हो और एयर आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, आपके लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, तो उसका जो वैल्यू होगा, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा, दैट मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। अभी तक आपने वॉल्यूम देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी देख रहे हैं। ओके, तो कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब आप ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी सेम होगा, एक्सपायरेटरी मीन्स व्हाट, एक्सपिरेशन, रिलीज कर रहे हो आप, सांस को छोड़ रहे हो, ठीक है, तो इस जैसे कि इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV था, तो इधर क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ERV व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आप फोर्स लगा के कितना एयर जो है रिलीज आउट कर रहे हो, वो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, दैट मीन्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ओके, देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल मतलब मैंने आपको बताया था, जो बची कुछ एयर आपके लंग्स में रह जा रही है, आप कितना भी फोर्स लगा के एक्सपिरेशन कर रहे हो तब भी, तो आपका क्या कहलाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। ठीक है, रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में रह जा रही है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान। नॉर्मली आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, देखो जब भी बढ़ जाता है आपका एक्सपिरेशन, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आप सांस को क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। ओके, और जब भी बढ़ा जाएगा आपका इंस्पिरेशन, दैट मीन्स आप सांस ले रहे हो। ओके, तो देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, देन थर्ड इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, एक नया वर्ड आया वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ओके, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर आपके बॉडी के अंदर, मतलब आपके लंग्स के अंदर एंटर करिए, कैसे, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो। ठीक है, एक्सपिरेशन ज़्यादा कर रहे हो, इंस्पिरेशन ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका सब चीज़ आ जाएगा, लाइक ERV, TV और IRV। ERV दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV दैट इज टाइडल वॉल्यूम, IRV दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर दिया है ना,
वर्ड आपका यूज़ कर दिया मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर लंग्स में एंटर भी कर रही है और रिलीज भी हो रही है। दैट्स वाई कौन सा वर्ड यूज़ हो गया है, मैक्सिमम, और इसलिए इसमें तीनों वैल्यू आ जा रही हैं, दैट इज़ ERV, TV और IRV। ओके, देन आता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी शॉर्ट फॉर्म में TLC। तो आपके लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी एयर को अपने अंदर इकट्ठा रखने की, एकोमोडेट करके अपने एयर को अपने लंग्स के अंदर रखने की, आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो क्या बता रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन lungs at the end of forced inspiration. This includes RV, ERV, TV and IRV और vital capacity and residual volume. तो देखिए इसमें आपका सब चीज़ आ जा रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी में आपका सब चीज़ को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्ड आ गया है, मतलब टोटल कर रहे हैं, हर चीज़ का क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। ओके, तो आप जितना एयर आपके बॉडी के अंदर एंटर भी कर रहा है, रिलीज कर रहा है नॉर्मली, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आप फोर्स लगा के कितना एयर अपने लंग्स के अंदर एंटर करवा रहे हो। ERV दैट मीन्स आप कितना फोर्स लगा के भी सांस छोड़ रहे हो। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बच जा रही है आपके अंदर एयर। ठीक है, उन सब चीज़ों को ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा था आपका किसके बारे में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आपको याद करने के लिए आपको क्या करना है, इसके वैल्यू को, तो आप इसको अपना एक कॉपी लोगे और उसमें सिर्फ वैल्यूज़ लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, देखिए मैं बता रही हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स आप इसका नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, टाइडल वॉल्यूम देखा था। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा था, टाइडल वॉल्यूम देखा था। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम में आपका क्या था, टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, जितना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स ब्रीथिंग की। तो एक टाइम में, वन टाइम में आप कितना एयर जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या था, 500 ml। वन टाइम का कितना था, 500 ml। ओके, और 1 मिनट का देखें तो 1 मिनट का कितना हो जा रहा था हमारा, 1 मिनट का हमारा हो जा रहा था, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का हो जा रहा था 6000 टू 8000 ml हो जा रहा था आपका, है ना। तो ये आपका 1 मिनट का ब्रीथिंग प्रोसेस बता रहा था और एक टाइम का कितना बता रहा था, 500 ml। तो देखिए 6000 हो जा रहा है, दैट मीन्स एक बार में कितना ब्रीथिंग कर रहे हैं, 1 मिनट में 12 टाइम्स, और 8000 कह रहे हैं, दैट मीन्स 16 टाइम्स ब्रीथिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप ये भी बता सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम में आपको क्या क्या पता चला कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले भी लेते हो और छोड़ भी देते हो। तो कितने बार ले सकते हो, 12 बार। नॉर्मली आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, आप अपना वर्क कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप नॉर्मली कितनी बार करते हो, या तो 12 बार कर लेते हो या 16 टाइम्स। मतलब सबका थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, लाइक कुछ 13 करते होंगे, कुछ 14, लेकिन जो एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके हम चलते हैं दैट इज़ 12 to 16 टाइम्स। ओके, तो एक बार में 500 ml एयर एंटर कर रहा है, तो 12 टाइम्स में कितना कर रहा है, 6000। 16 टाइम्स में कितना कर जा रहा है, 8000। ओके, तो ये आपका किस में आ जाता है, टाइडल वॉल्यूम में। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था IRV। IRV हम किसको कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो इसको याद रखने के लिए आप एक ये लिख सकते हो, फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ओके, फोर्सिबल इंस्पिरेशन से आपको याद रहेगा कि भाई आप फोर्स लगा के, मतलब अच्छा खासा प्रेशर लगा के कितना अमाउंट ऑफ एयर अपने बॉडी में एंटर करवा ले रहे हो, एक्स्ट्रा एयर। तो हमने कितना वैल्यू देखा था, एक्स्ट्रा एयर हम कितना एंटर करवा ले रहे थे, नॉर्मली 1 मिनट में हम कितना करवा रहे थे, 6000 करवा रहे थे, या कुछ लोग 8000 करवा रहे थे, है ना। और एक बार में कितना कर रहे थे, 500। लेकिन जब हम फोर्स लगा के इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो कितना करवा ले रहे हैं, 2500 ml करवा ले रहे हैं। उसके अलावा 3000 ml तक करवा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग 2500 ml से लेके 3000 ml तक एयर जो है ह्यूमन जो है अपने बॉडी के अंदर एंटर करवा लेता है। कौन सी प्रोसेस के दौरान, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्स लगा के जब वो इंस्पिरेशन कर रहा है, फोर्स लगा के सांस ले रहा है, तो उस दौरान वो कितना एक्स्ट्रा एयर उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जा रहा है, 2500 से लेके 3000 ml तक। ओके, तो ये आपका IRV था। नेक्स्ट था आपका क्या, ERV। तो ERV क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट मीन्स फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं। तो इसको आप
याद रखने के लिए फोर्सिबल एक्सपीरेशन, ये एक बार एक्स्ट्रा एल आ गया है। ओके, आप क्या कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, क्या लिख सकते हो, फोर्सिबल एक्सपीरेशन भी लिख सकते हो। तो इससे आपको याद लग रहेगा कि आप फोर्स लगा के क्या कर रहे हो, एक्सपीरेशन की प्रोसेस कर रहे हो। ओके, तो फोर्स लगा के जब हम एक्सपीरेशन करते हैं, फोर्स लगा के जब आप एक्सपीरेशन करते हो तो कितना अमाउंट ऑफ एयर आपकी बॉडी से रिलीज होती है, 1100 से लेके 1200 ml तक, है ना। तो ये सब वैल्यू जो है आपको याद रखनी है, आपको पूरा डेफिनेशन याद नहीं रखना है, आपको तो नाम से ही याद हो जाएगा। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट मीन्स फोर्स लगा के जब एक्सपीरेशन कर रहे हो तो कितना एयर जो है रिलीज आउट हो रहा है, एक्स्ट्रा एयर रिलीज आउट हो रहा है आपकी बॉडी से 1100 से 1200 ml। ओके, तो इस तरह से जितनी भी वैल्यू आपने देखी वो आपको याद रखनी है। लाइक यहाँ पे आपने देखा रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 1100 ml से 1200 ml, मतलब जो बचा खुचा एयर है वो कितना रह जाएगा, रिमेनिंग एयर 1100 ml से 1200 ml एयर जो है वो रिमेनिंग आपकी बॉडी में रह जाएगा। फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे किसमें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, तो लाइक टाइडल वॉल्यूम हम लिखते हैं एक टाइम का टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना था, 500 ml था। ठीक है, तो 500 ml को हम IRV से प्लस करते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कितना एयर, एक्स्ट्रा एयर हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है, तो हमने देखा था भाई 2000 भी कर सकता है ना। तो चलिए हम 2000 वाला वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हम एवरेज लेके चल रहे हैं, तो 2000। अब इन दोनों का आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2500 ml। तो आपका IC का वैल्यू कितना आ गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2500 ml आ गया। ओके, तो इस तरह से आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकाल सकते हो। खैर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो अभी का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।